Hello students, how are you? Let's study today part of class 11th English grammar determiners presented by SKJN PGT English JNB Katni MP. First of all, let's see the definition and some of the examples of determiners. Definition: determiner is a word that fixes और लिमिट्स द मीनिंग ऑफ ए नाउन. डिटर्मिनर एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन की मीनिंग को लिमिटेड करता है या सीमित करता है. फॉर एग्जाम्पल, दिनेश इज़ माई फ्रेंड. हियर फ्रेंड इज अ नाउन एंड माई इज अ डिटर्मिनर. माई लिमिट्स द मीनिंग ऑफ द नाउन फ्रेंड. जब यहाँ माई वर्ड लगा दिया तो अब यह फ्रेंड नाउन सीमित हो गया. अब यह मेरा दोस्त है तो इसके स्थान पे इसमें हमने सीमित कर दिया कि यह मेरा दोस्त है, किसी अन्य का नहीं, आपका नहीं, इसका नहीं, उसका नहीं. आई हैव अ चॉकलेट. हियर ए डिटर्मिनर इज यूज्ड. देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल. हियर बॉटल इज द नाउन, लिटिल इज डिटर्मिनर. दिस बुक इज योर्स. Here yours is determiner, book is the noun. I have some pencils. Pencil noun, some determiner. Every student should have a pen. That bag is yours. Now let's see the kinds of determiner. There are 5 kinds of determiner: articles, possessive determiner, numerical determiner, quantitative determiner and demonstrative determiner. In today's slides, let's see the first type, the article determiners. So, some of the examples of all these 5 types are article a, an and the, possessive my, his, her, our, their, your, numerical 1, 2, 3, first, second, third, etc. Quantitative few, some, many, a lot of, most of, all. Demonstrative determiner this, that, these, those. Articles. Now articles are of 2 types: definite articles and indefinite article. The is definite article. A and an are indefinite articles. Exercises on the basis of articles. Fill in the blanks with appropriate determiners choosing from the alternatives given below. आपको इन fill in the blanks exercises में a, n, the या no article इनमें से किसी एक चीज़ का उपयोग करना है. I love music. Music is too loud. Mahesh goes to school daily. He reads in 10th class. Vijay was rushed to hospital yesterday with a broken leg. Deepak went to school to see the headmaster. Which words will be filled in the blanks? Let's see the answers. I love music means before music there will be no article used. The music is too loud. When any specific music which is being played in your vicinity, in your neighborhood somewhere, a specific sound is mentioned, it is called the article the is used here. महेश गोज टू स्कूल डेली. स्कूल जिसको बच्चे रोज़ जाते हैं उसके पहले आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है. ही रीड्स इन 10th क्लास. विजय वाज रस्ड टू द हॉस्पिटल यस्टरडे विथ अ ब्रोकन लेग. किसी स्पेशल हॉस्पिटल की बात हो रही है तो द का प्रयोग किया गया है. दीपक वेंट टू द स्कूल टू सी द हेडमास्टर. जब स्पेसिफिक स्कूल की बात होती है तो द लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है. स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल में इसी तरह से हम आर्टिकल का यूज करते हैं. सम मोर एग्जाम्पल्स. बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर. डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. व्हाट ब्यूटिफुल फ्लावर. हेडमास्टर इज ऑन लीव टुडे. अर्थ इज राउंड. महेश इज वन आइड पर्सन. ही इज MLA. रॉम ब्रॉट ऑक्स फ्रॉम अ फेयर. इन ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा? देखिए, द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर. वह लड़का जो खेल रहा है वह मेरा भाई है.
तो यहाँ पर उस लड़के को स्पेसिफाई करने के लिए आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है कि वह लड़का कौन सा लड़का जो खेल रहा है। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो जनरली द डॉग कह के हमने डॉग की पूरी प्रजाति को यहाँ पर मेंशन किया है, रेफ़र किया है। यहाँ पे आर्टिकल द लगा करके पूरी प्रजाति को मेंशन किया जाता है किसी जानवर की। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आ का यूज़ इस तरह से किसी नाउन और एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। हेडमास्टर कोई बड़ा पदनाम होता है, उसके आगे द लगाया जाता है। कोई बड़े भूपिंड या नेचुरल फिनोमेना जैसे अर्थ, माउंटेन, सन, मून, स्टार, इनके आगे द लगाया जाता है। महेश इज अ वन आइड पर्सन। वन आइड, वैसे तो यहाँ ओ है, आप कहोगे कि ये बाबल है तो बाबल के आगे तो एन लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए लगा है क्योंकि वन वा उच्चारण हो रहा है, बावल साउंड नहीं हो रहा, कंसोनेंट साउंड वा निकल रहा है। एमएलए में ए एम जब बोलते हैं तो ए साउंड निकलता है जो कि एक बावल साउंड है, इसलिए एन लग रहा है। एन ऑक्स, इसमें भी एन इसी प्रकार से लग रहा है। यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द, यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए आर एन, ए यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कंसोनेंट साउंड। राम इज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट कंसोनेंट साउंड से शुरू हो रहा तो आ लग रहा है। शॉपकीपर, अ शॉपकीपर। एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ बावल साउंड। आई हैव एन अम्ब्रेला, राम हैज एन ऑक्स। ऑक्स एक बावल साउंड से शुरू होने वाला है, इसलिए एन लग रहा है। एन तब लगेगा जब कोई नाउन बावल साउंड से शुरू होगा, तो उस नाउन के आगे हमको एन लगाना है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड इन द एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस, स्पीड एक्सेट्रा इन द सेंस ऑफ पर, जैसे पर माइल, पर किलोमीटर, पर किलोग्राम। राहुल सेल्स मिल्क 40 रुपीज़ अ लीटर। आ लीटर यहाँ आ का यूज हुआ है, यहाँ पे मतलब है पर लीटर। इसी प्रकार से सी ड्राइव्स हर कार 50 माइल्स एन आवर, यहाँ भी एन आवर यानी पर आवर का सेंस दे रहा है। इंडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। याद रखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, व्हाट अ स्कोर। यूज ऑफ आर्टिकल द, use of article the is used before those nouns whose reference is already made in the preceding sentence। कोई पैराग्राफ हो, उसमें पहली लाइन में किसी नाउन का यूज हुआ हो और दूसरी बार दूसरे सेंटेंस, तीसरे सेंटेंस में जब भी वह नाउन आएगा तो उसके आगे द लगेगा। जैसे अ मैन इज गोइंग ऑन अ रोड, द मैन हैज अ बैग। मैन का उल्लेख पहले सेंटेंस में हुआ और फिर से उसी मैन का उल्लेख दूसरे सेंटेंस में हुआ, तो दूसरी बार इसका उपयोग करेंगे आर्टिकल द का। हैज़ अ बैग, द बैग कंटेन्स क्लोथ्स। यहाँ बैग पहली बार आया तो आ लगा, दूसरी बार आया तो द लगा। द रोड लीड्स टू भोपाल, ये रोड पहली बार आई थी तो आ उपयोग हुआ, फिर दूसरी बार में द उपयोग हुआ, उसके आगे आर्टिकल। द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर countable nouns which stand for their respective class and show its trait। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। द काउ कह के हमने काउ की पूरी क्लास को रेफर किया है, तो यहाँ पर एक पूरी क्लास को रेफर करता है आर्टिकल द। द कैमल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट, यानी किसी भी कैमल की बात कर लो, सबके लिए अप्लाई होगा। दिस इज यूज्ड विद अ नाउन of which there is only one example in the given situation। The headmaster is on leave, the postman is absent today। तो पोस्ट ऑफिस में एक ही पोस्टमैन है, तो उसके आगे हम करेंगे द का प्रयोग। और इसी प्रकार से जो चीज़ें एक मानी जाती हैं संसार में, उनके आगे लगाया जाता है यूनिक चीज़ों के आगे, जैसे द अर्थ, द मून, द सन, द स्काई, द ताजमहल। इसके आगे सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमको द आर्टिकल लगाना है। द बेस्ट, द मोस्ट, द लॉन्गेस्ट, द टॉलेस्ट। द इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स विच शो नेशनलिटी एंड रिलीजन, जैसे द इंडियन, द फ्रेंच, द हिंदू, द बुद्धिज्म। इस प्रकार से रिलीजन और नेशनलिटी वाले शब्दों के आगे हमको आर्टिकल द लगाना पड़ता है। और इसी प्रकार से द रिच, द पुअर, द हंग्री, ये एडजेक्टिव के आगे द लगा के हम एक रिच पीपल को डिनोट करते हैं, पुअर पीपल को डिनोट, हंग्री पीपल को डिनोट करते हैं। द बॉय हु इज़ प्लेइंग वायलिन इज माई ब्रदर, यहाँ स्पेसिफाई करने के लिए आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। द मिल्क ऑफ दैट बॉटल इज़ वेरी स्वीट, यहाँ मिल्क को स्पेसिफाई किया गया है। इसी प्रकार से ये एक्सरसाइजेज हैं, आप इनको देखिए और सॉल्व करिए, और इनका आंसर इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। इनका आंसर आपको स्वयं सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं दिया गया है। आप लोग इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग। टेक्स्ट